चलिए अपना वीडियो करते हैं फिर से एक स्टार्ट। ये तीसरा पार्ट है। चलिए जब हम यहाँ पे देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ बोल रहा है कि क्रियाकलाप में क्या करने के लिए कि एक प्लास्टिक मग लीजिए, इसमें 2 छिद्र करिए, इसके नीचे से 2 छिद्र कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इसमें रबर की डांट लगा दीजिए। ये जो यहाँ पर ये नुकीला, इसमें क्या करिए, रबर का डांट लगा दीजिए, क्योंकि ये प्रखनली है। प्रखनली को किस रूप में रखें, उल्टा करके रखें। इसमें रबर की इन दोनों छिद्रों से कार्बन इलेक्ट्रोड की राह डाल दीजिए। ये जो काला काला कलर की देख रहे हैं, ये क्या है, कार्बन इलेक्ट्रोड है। क्योंकि इसको कार्बन इलेक्ट्रोड इसलिए बोल रहा है क्योंकि ग्रेफाइट भी क्या है, ग्रेफाइट, ये दोनों रड किसका है, ग्रेफाइट का। किसका है, ग्रेफाइट का। और ग्रेफाइट किसका अपर रूप है, कार्बन का। तो इसीलिए यहाँ पर क्या बोला गया, कार्बन इलेक्ट्रोड। कार्बन इलेक्ट्रोड लीजिए और इस 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए और इसमें एक स्विच लगा दीजिए। और यहाँ ये जो है बोलते हैं इसको एनोड, इसको क्या बोलते हैं, कैथोड। इसको क्या बोलते हैं, कैथोड, इसको एनोड। तब क्या बोल रहे हैं कि मग में इतना जल डालिए कि दोनों इलेक्ट्रोड डूब जाए। इस जग में इतना पानी डालिए कि ये जो काला कलर की जो रड है, ग्रेफाइट का रड, ये दोनों क्या हो जाए, डूब जाए। और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। इसमें क्या कीजिए, ये जो देख रहे हैं ना, ये पानी टाइप से, इसमें ये प्रखनली में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालिए। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, H2SO4। इसमें डालिए। जल से भरी 2 आंशिक प्रखनली को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा दें। ये जो प्रखनली जो है इसको कैसे रखना है, उल्टा कर रखना है। अब विद्युत धारा प्रभावित करके इस उपकरण को थोड़ी देर छोड़ दीजिए। जब इसमें विद्युत धारा प्रभावित कीजिएगा तो इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। इन दोनों इलेक्ट्रॉन पर अब बुलबुले बनते हुए देखेंगे। इन दोनों जब इससे विद्युत धारा प्रभावित करेंगे तो इसके ऊपर में देखिए क्या बन रहा है, बुलबुला बुलबुला टाइप से बन रहा है। ये बुलबुले आंशिक नली से जल को विस्थापित कर देता है। ये बुलबुला क्या करता है, आंशिक नली से, ये नली जो है इससे क्या करता है, पानी को विस्थापित कर देता है। क्या इन दोनों प्रक्रियाओं के एकत्रित गैस का आयतन समान है। इन दोनों गैस, ये दोनों जो गैस यहाँ पर है, यहाँ पर जो देख रहे हैं, तो ये क्या करता है, इसमें हाइड्रोजन है, इसमें ऑक्सीजन है। ये क्या करता है, इन दोनों का आयतन क्या होता है, समान होता है। एक जलती हुई मोमबत्ती इन दोनों प्रकरण के मुंह के ऊपर लाकर गैस की जांच करें। एक जलती हुई मोमबत्ती यहाँ पर लाई, जलती हुई मोमबत्ती यहाँ पर लाइए और इससे जो गैस निकलेगा, इससे जो गैस निकलेगा या इधर से जो निकलेगा, या पाइप लगाकर इधर से जो निकलेगा उसको क्या कीजिएगा, जब अब मोमबत्ती को जलती हुई लाएंगे तो जब हाइड्रोजन होगा तो वो जलेगा ना, तो फटफट की आवाज़ आएगा। जब ऑक्सीजन होगा तो जलने के बाद किसी चीज़ का आवाज़ नहीं होगा। जब हाइड्रोजन होगा तो किसका आवाज़ आएगा, फटफट की आवाज़ आएगा। इन चरणों को शिक्षक ये जो करिएगा ना, तो ऐसे नहीं कि अपने घर पर करने लगे, एक कोई शिक्षक के साथ मिलकर कीजिए, मतलब वो आपको बताएगा उसके बाद कीजिए। चलिए आगे 1.8 क्रियाकलाप में क्या दिया है इसको देखते हैं। ये बोल रहा है कि एक चाइना डिश लीजिए, या आप सब चाइनीज प्लेट भी बोलते होंगे या चिकनी मिट्टी का प्लेट भी बोलते हैं। तो ये लीजिए, इसमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। इसमें कितना, 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लीजिए। यहाँ पर देखिए प्रयोग में दिखाया गया, एक चाइना डिश है, ये चाइना के चाइनीज प्लेट है। इसमें 2 ग्राम क्या लिया है, सिल्वर क्लोराइड लिया। जब सिल्वर क्लोराइड को सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा, श्वेत रंग का होगा, श्वेत रंग का होगा या उजला रंग का होगा। जब इस पर सूर्य प्रकाश आएगा, जब इस पर क्या आएगा, सूर्य प्रकाश आएगा, तो ये कुछ देर के बाद जो है ना अपना रंग बदल लेगा, अपना रंग बदल कर धूमिल हो जाएगा, मतलब धूसर या धूमिल रंग का हो जाएगा, जिसे हम बोलते हैं मिट्टी कलर का। क्या बोलते हैं, मिट्टी कलर में हो जाएगा। और यहाँ से हमको क्या प्राप्त होगा, सिल्वर प्राप्त होगा और क्लोरीन गैस भी प्राप्त होगा। इस पर जब सूर्य प्रकाश आएगा तो ये सिल्वर और इस क्लोरीन गैस क्या करेगा, धीरे धीरे उड़ने लगेगा। तो यहाँ चलिए नीचे में दिया है, आप देखेंगे सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड, श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड धूसर रंग का हो जाता है। प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर तथा क्लोरीन वियोजन हो जाता है। अब आता है कि यहीं से वियोजन अपक्रिया का परिभाषा भी बन जाएगा। जब एकल उत्पाद टूटकर 2 या 2 से अधिक बनाता है, 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, जब एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक बनाता है तो उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब चलिए यहाँ पे देख लीजिए, ये एग्जाम में पूछता है
यहाँ हम देखें सिल्वर क्लोराइड किस अवस्था में होता है, सॉलिड अवस्था में। सिल्वर क्लोराइड सॉलिड अवस्था में। जब सिल्वर क्लोराइड पर हम सूर्य प्रकाश देते हैं, जब सिल्वर क्लोराइड पर सूर्य प्रकाश आता है तो ये किस में टूट जाता है, 2 AgL में, 2 AgL, ये 2 सिल्वर में और 1 क्लोरीन में टूट जाता है। यह सिल्वर किस फॉर्म में होता है, सॉलिड के फॉर्म में, जबकि क्लोराइड क्या होता है, गैस के फॉर्म में। क्लोराइड किस फॉर्म में, गैस के फॉर्म में। इस अभिक्रिया को हम प्रकाशीय अभिक्रिया भी कहते हैं। इस अभिक्रिया क्या बोलते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया बोलते हैं। उसी प्रकार एक और है सिल्वर ब्रोमाइड भी। जब सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य प्रकाश में लाएंगे, सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य प्रकाश में लाएंगे तो ये भी क्या होगा, सिल्वर और ब्रोमीन में क्या होगा, टूट जाएगा। सिल्वर और ब्रोमीन, यहाँ पर सिल्वर सॉलिड अवस्था में और ब्रोमीन क्या होगा, गैस अवस्था में प्राप्त होगा। चलिए आगे चलिए, यहाँ बोल रहे को ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग कर श्याम श्वेत फोटोग्राफी, श्याम श्वेत फोटोग्राफी को बोलते हैं ब्लैक एंड वाइट। श्याम श्वेत फोटोग्राफी क्या बोलते हैं, ब्लैक एंड वाइट में भी किया जा सकता है। इसका इस प्रकार की ऊर्जा को वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी बोलते हैं। अब आता है कि ब्लैक एंड वाइट, जब आप सबको ये मिल जाएगा सिल्वर क्लोराइड कहाँ पर, जब आप सब अपना आईना देखिएगा, आईना के पीछे में वाइट कलर का जो होता है वो किसका होता है, सिल्वर क्लोराइड का। जो थोड़ा सा पीला कलर में आता है तो वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड का। जब आपके आईना के पीछे श्वेत कलर का आता है तो उसको क्या बोलते हैं, सिल्वर क्लोराइड। जब वो थोड़ा सा पीला कलर में आएगा तो उसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड। चलिए आगे पेज में क्या है, चलिए इसमें है कि वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को भी उष्मा अशोषी अभिक्रिया कह सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या कहते हैं, उष्मा अशोषी अभिक्रिया। क्योंकि जो भी वियोजन अभिक्रिया, यहाँ पर प्रकाशीय अभिक्रिया बताए थे, इसमें क्या लग रहा है, उष्मा लग रहा है। उष्मा देने के बाद यहाँ देख लीजिए इसमें क्या हो रहा है, यहाँ चाइना डिश में देख लीजिए, इसमें क्या कर रहा है, उष्मा लग रहा है। जब हम किसी भी अभिक्रिया में उष्मा देंगे और वो एब्जॉर्व करके टूटेगा, वो एब्जॉर्व करके क्या होगा, टूटेगा, तो हम उसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी। वो उष्मा क्या कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है। जब उष्मा के एब्जॉर्व करेगा तो उसको बोलेंगे उष्मा शोषी अभिक्रिया। और ये अभिक्रिया है क्या, वियोजन अभिक्रिया। तो इसीलिए वियोजन अभिक्रिया को भी हम क्या बोल सकते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोल सकते हैं। वियोजन अभिक्रिया क्या बोल सकते हैं, उष्मा शोषी अभिक्रिया बोल सकते हैं। तो ये ऊपर में लिखा है, वियोजन अभिक्रिया को उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो वियोजन अभिक्रिया में अभिकारक को तोड़ने के लिए हमें किसका जरूरत पड़ता है, चाहे उष्मा चाहिए, चाहे प्रकाश चाहिए, या विद्युत की आवश्यकता होती है। जब हम कोई भी वियोजन अभिक्रिया होता है, या तो उसको तोड़ने के लिए उष्मा चाहिए, या उसको तोड़ने के लिए प्रकाश चाहिए, या उसको तोड़ने के लिए क्या चाहिए, विद्युत चाहिए। जैसे कि आपको यहाँ पर हम दिखाए थे विद्युत तोड़कर, विद्युत से यहाँ पर ये विद्युत हो गया। यहाँ पर उष्मा और प्रकाश से, उष्मा वाले पीछे बता चुके हैं। तो इन अभिक्रिया में ऊर्जा का क्या हो रहा है, अवशोषित हो रहा है। तो इन्हें उष्मा शोषी अभिक्रिया भी कह सकते हैं। जब उष्मा का शोषण होगा तो उसको क्या बोलेंगे, उष्मा शोषी अभिक्रिया भी बोल देंगे। चलिए निम्नलिखित क्रियाकलाप को पढ़ें, इसको एक बार पढ़ लेते क्या दिया है नहीं। एक प्रकनली में 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड लीजिए। इसमें 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लीजिए। 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड डालकर कांच की छड़ से, यहाँ आगे में एक क्रियाकलाप दिया है, वहाँ भी बताएंगे। ये पहले क्या सब लेना है वो बता रहा है। बता क्या रहा है, 2 ग्राम बेरियम हाइड्रोक्साइड, 2 ग्राम क्या लेना है, बेरियम हाइड्रोक्साइड और 1 ग्राम अमोनियम क्लोराइड लेकर कांच की छड़ से मिलाइए। इसको किससे मिलाना है, कांच की छड़ से मिलाना है। अपनी हथेली से प्रकनली के नीचे सिरे को छुइए। जब ये प्रकनली होगा, यहाँ नीचे में दिया है, यहाँ थोड़ा एक बार पढ़ लेते हैं, उसको छुइए। आप कैसा महसूस करते हैं, क्या आप यह अभिक्रिया उष्माशोषी तथा उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या उष्माक्षेपी है या उष्माशोषी है। तो इसका चलिए एक यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ये अब की बार ALP में भी आया था। चलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन आया था, बोल रहा था कि क्या क्वेश्चन है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग करके सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है। बोल रहे कि किसी
विलयन का प्रयोग करके सफ़ेदी करने के लिए, सफ़ेदी मतलब हो गया अपने घर को जो पोताई करते हैं, अपने घर को जो पेंट करते हैं, मतलब जस्ट लाइक चूना मानिए ना, तो बोल रहे कि पदार्थ एक्स का नाम तथा उसका सूत्र लिखिए। पदार्थ एक्स का नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। क्या नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? CO को क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। और इसका सूत्र होता है COO, CaO। इसका नाम क्या है? एक्स का कैल्शियम ऑक्साइड तथा ऊपर एक्स के लिए जल के साथ अभिक्रिया करें। जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को जल के साथ अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा। चलिए, जो बोला वो क्वेश्चन कर दिए। चलिए, आप यहाँ पर एक क्रियाकलाप दिया है, इस क्रियाकलाप को पढ़ते हैं। और अब जो इधर पढ़ेंगे सारे किसके लिए पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया के लिए पढ़ेंगे। चलिए, एक क्रियाकलाप में क्या शब्द है एक बार पढ़ लेते हैं। क्रियाकलाप कितना है? 1.9। लोहे की 3 कील लीजिए, उन्हें रेशम मार्ग से रगड़ दीजिए। रेशम माल से का मतलब हो गया श्रेष्ठ पात्र। क्या हो गया? श्रेष्ठ पात्र। क्या हो गया? श्रेष्ठ पात्र से रगड़ कर साफ कीजिए। जो भी आप कील लीजिए, कील मीन्स होता है कांटी, आप कांटी लीजिए, उसको रेशम पत्र श्रेष्ठ पत्र से क्या कीजिए? रगड़ रगड़ कर पूरी साफ कर दीजिए। ए तथा बी से चिन्हित कर दीजिए। उस पर ऐसा कीजिए किसी चीज़ से कांटी एक पर ABC इसके नाम से कर दीजिए। इन दोनों प्रश्नावली, 2 प्रश्नावली लीजिए। यहाँ देखिए, यहाँ एक ही प्रश्नावली से दिखा रहे हैं, आपको बोल रहे हैं 2 प्रश्नावली लीजिए। प्रत्येक में 10 ml कॉपर सल्फेट मिलाई। बोल रहे कि प्रत्येक में 10 ml कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या हो जाएगा? यहाँ पर Ca हो गया कॉपर, CO क्या हो गया? कॉपर SO4। ये हो गया इसका सूत्र। जब आप 10 ml कॉपर सल्फेट लीजिए, दोनों कील को धागे से बांध कर सावधानी पूर्वक AB के कॉपर सल्फेट के विलयन में 20 मिनट तक छोड़ दीजिए। बोल रहा है कि जब ये है A, इसके पीछे होगा B, तो B में क्या कीजिए? 20 मिनट तक के लिए छोड़ दीजिए, डुबा कर रखिए। तुलना करें कि एक कील को अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कील को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लीजिए। चलिए, एक बार फिर से यहाँ देख लेते हैं। बोल रहा है कि A और B द्वारा चिन्हित करें प्रत्येक में 10 ml, प्रत्येक प्रश्नावली 10 ml कॉपर सल्फेट का विलयन डालिए। दोनों कील को धागे से बांधकर सावधानी पूर्वक प्रश्नावली B के कॉपर सल्फेट के विलयन में लगभग 20 मिनट तक रखिए, डुबा कर रखिए। डुबा कर रखने के बाद कील को अलग रखिए। इन दोनों कील को क्या कीजिए? अलग रखिए। 20 मिनट पश्चात दोनों कीलों को ऊपर कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकले। 20 मिनट के बाद इसको क्या करना है? बाहर निकालना है। प्रश्नावली A तथा प्रश्नावली B में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीचे रंग की तीव्रता की तुलना करें। बोल रहे कि इन दोनों को जब बाहर निकालिएगा तो उसके बाद इसको रंग में क्या करिए? तुलना कीजिए क्या हुआ। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी कील के रंग की तुलना बाहर रखी कील। 3 को कील लेना है, 2 को कहाँ डुबाना है? पानी में, और 1 को कहाँ रखना है? बाहर में रखना है। 1 को बाहर में रखना है। कुछ देर के बाद तो इन दोनों में तुलना कीजिए। कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई लोहे की कील, ये कॉपर सल्फेट में क्या है? डूबी, तो लोहे की कील है ये कॉपर सल्फेट का क्या है? विलयन है, ये धागा है और ये प्रश्नावली है। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। चलिए, इस पेज को देखते हैं। चलिए, ये है लोहे की कील, ये है किसका है? लोहे की कील जो बाहर में रखे थे। ये है कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई, ये जो कॉपर सल्फेट में डाले थे उससे जो बाहर निकाले वो विलयन है। ठीक, ये घोल किसका है? कॉपर सल्फेट का विलयन है, जबकि ये प्रश्नावली ये किसका है? अभिक्रिया का मिश्रण B का घोल है। चल, प्रयोग से पहले तथा उसके उपरांत लोहे की कील तथा कॉपर सल्फेट के विलयन की तुलना करें। चलिए, लोहे की कील का भूरा रंग क्या है? लोहे की कील का भूरा रंग
क्यों हो गया, ये बोल रहा है कि लोहे के कील के ऊपर में ये भूरा रंग जो देख रहे हैं ये क्यों हो गया। तो ये बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट के विलयन का नीला रंग मलिन क्यों पड़ गया। ये कॉपर सल्फेट का नीला रंग ये मलिन क्यों हो गया, मलिन रंग क्यों हो गया। इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, तो बोल रहा है कि यहाँ देखिए क्या सब हुआ। एफी लोहा को क्या बोलते हैं, फेरस, लोहा को फेरस बोलते हैं। तो फेरस का क्या होता है, एफी। एफी ये कांटे के ले लिया है। इसमें कौन सा विलयन है, कॉपर सल्फेट का, CuSO4 जो एक जलीय विलयन है। उसके बाद आता है FeSO4। इसके बाद बना क्या, FeSO4, आयरन सल्फेट और कॉपर यहाँ पर क्या हो गया, विस्थापित हो गया। अब आता है कि ये विस्थापन अभिक्रिया है, तो विस्थापित हुआ क्यों। कॉपर से, यहाँ देखिए Cu कॉपर से फेरस अधिक अभिक्रियाशील है, ये आगे बताएंगे अभिक्रियाशीलता श्रेणी में, ये आप पढ़े होंगे अभिक्रियाशीलता श्रेणी। कॉपर से जो जितना क्रियाशील होता है अपने से कम क्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो यहाँ Fe जो है ना कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील है, कॉपर जो है ना Fe कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए CuSO4 के विलयन से कॉपर ने कॉपर को विस्थापित कर दिया और आयरन सल्फेट बना लिया। ये आयरन सल्फेट बना लिया, क्योंकि आयरन सल्फेट बनाने का मतलब है कि यहाँ से कॉपर क्या हो रहा है, विस्थापित हो रहा है। विस्थापित क्यों हुआ, क्योंकि इसका क्रियाशीलता श्रेणी में नीचे है, जबकि ये क्रियाशीलता श्रेणी में ऊपर है। तो जो जितना क्रियाशील होगा वो नीचे वाले धातु को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। इस अभिक्रिया में लोहे या आयरन ने दूसरे तत्व कॉपर को, कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर सल्फेट के विलयन, कॉपर ने अति दूसरे तत्व में कॉपर को, कॉपर सल्फेट की, ये कॉपर है, कॉपर सल्फेट के विलयन से क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया या हटा दिया। क्या कर दिया, हटा दिया, विस्थापित किया। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के कुछ उदाहरण नीचे दिए गए हैं। चलिए, बोल रहा है कि जैसे कि Zn जिंक है इस सॉलिड फॉर्म में, जब जिंक को कॉपर सल्फेट में मिलाएंगे तो यहाँ क्या होगा, जिंक सल्फेट बनेगा और कॉपर गैस यहाँ से क्या होगा, विस्थापित। यहाँ पर ये हो रहा है कि Fe और Zn कॉपर से क्या अधिक क्रियाशील है, कॉपर से अधिक क्रियाशील है, इसीलिए कॉपर को विस्थापित कर देता है और अपने आप को एक विलयन में बना लेता है। इसी कारण ये जिंक सल्फेट बना लेता है। उसी प्रकार हम ये है पीबी को बोलते हैं टीन। क्या बोलते हैं, टीन। इसका नाम होता है लेड। क्या होता है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, लैटिन में बोलते हैं लेड। क्या बोलते हैं, लेड का क्या होता है, पीबी। क्या होता है, पीबी। जब लेड को CuCl2 कॉपर क्लोराइड से मिलाएंगे, जब लेड को कॉपर क्लोराइड से मिलाएंगे तो यहाँ क्या करेगा, कॉपर को लेड क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। कॉपर को लेड क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और यहाँ बना लेगा लेड क्लोराइड बना ले। क्या बनाएगा, लेड क्लोराइड बना लेगा। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि कॉपर से जिंक फेरस लोहा हो गया, जिंक हो गया और लेड हो गया, ये अधिक क्रियाशील है। क्या है, अधिक क्रियाशील, इसीलिए कॉपर को क्या कर रहा है, विस्थापित कर रहा है, इसीलिए विस्थापित कर रहा है। जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा, जिंक तथा लेड कॉपर की अपेक्षा अधिक क्रियाशील तत्व है, वे कॉपर को विस्थापित करके उससे यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि इसके बाद फिर से समझाने लगेंगे तो थोड़ा बड़ा वीडियो हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ से आप पढ़ाएंगे अगले वीडियो से द्विविस्थापन अभिक्रिया, कहाँ से बताएंगे, द्विविस्थापन अभिक्रिया है। उसके बाद फिर से जो अगर बचेगा तो नेक्स्ट वीडियो आएगा, नहीं तो अगर कंप्लीट हो जाएगा तो यहीं तक। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत।